गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट 2, जो कि पिछले वीडियो में हम बनाए थे कि कैसे डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को हम लोग सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग रूल नंबर 5 और 6 को पढ़ने से पहले कुछ रूल्स देखिए, जिसको लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन है। उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहला है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसमें हम लोग बात करेंगे, उसको देखते चल जाइए। सबसे पहले यदि हम साइन एक्स को dx से, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे t साइन एक्स बाई डी एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cos x। दूसरा, अगर हम उसको उल्टा ले लेंगे cos का, ये होता है माइनस साइन एक्स। अगर हम थर्ड पार्ट ले लेंगे तो ये होता है साइन cos 10 के बारे में बात करेंगे, 10x का, तो इसका होता है sec स्क्वायर x। और फोर्थ पार्ट का ले लेंगे d sec x बाई डी एक्स, तो इसका होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम लोग cot x का, इसका डिफरेंशिएशन बन जाता है cosec स्क्वायर x। अब लास्ट है, अगर लेंगे cosec x का, इसका बन जाता है, यहाँ माइनस होता है, इसका बन जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो समस्या है वो है माइनस साइन का। क्या समस्या है? माइनस साइन का, कि कहाँ कहाँ पे माइनस लेंगे और कहाँ कहाँ पे माइनस हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि माइनस को हम लोग कैसे कंसीडर कर सकते हैं, कैसे। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़ कि C है और C है और ये C है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन C से स्टार्ट हुआ है उसमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो cos x का माइनस साइन x, और C कहाँ पे cot x का माइनस है, और ये cosec का भी माइनस है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में C से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस लगता है। ये बस ट्रिक है याद करने के लिए। बाकी जो इसका प्रूफ है वो मैथ में पढ़ना है कि कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो मैथ का पार्ट है, हमको तो जाना नहीं है डीपली, क्योंकि फिजिक्स में बस इसका यूज होता है। ये हमको फिजिक्स में पढ़ना नहीं है कि ये चीज का पार्ट है, बट इसका यूज है, इसलिए इसको पता करें। कुछ और बताते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसको बोलते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स। क्यों ये स्टूडेंट फ्रेंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कभी चेंज ही नहीं होता है। e टू द पावर x का होता है डिफरेंशिएशन ex, कोई चेंज नहीं होता है। 7 8। अब बात करेंगे log x का। लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग पढ़िएगा मैथ में, log x का। तो log x का होता है 1/x। ये कुछ डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में हम लोग को बस फिर याद कर लेना है। sin x का cos होता है, cos का sin होता है, 10 का sec स्क्वायर x होता है, sec x का होता है sec x इंटू 10x, cot का cosec स्क्वायर x, cosec का cosec में इंटू cot x। बाकी ये इतना जानने के बाद जो हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं इसको याद कर लेना है ना, इसको याद कर लेना पूरा एक बार। और प्रूफ जो है वो पढ़ना है मैथ में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ पढ़ना है मैथ में। मैं इसका प्रूफ करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे जो पढ़ाने आए हैं। रूल नंबर शायद हमको लगता है 5 होना चाहिए, क्योंकि बताए थे। अगर इसमें हम लोग कुछ मानते हैं y = u इंटू v, मतलब दो फंक्शन रहेगा, जैसे कि जो हम लोग पढ़े थे, तो आप लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े हो, एक्सपोनेंशियल क्लास 10 में पढ़े होंगे, पॉलिनोमियल है मोनोमियल। तो वो जो पॉलिनोमियल था, जो हम लोग
जो पढ़े थे वो भी एक फंक्शन है, जो अभी हम बताएं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वो भी एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जो था e टू पावर x, वो भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log x लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो यदि यहाँ पे u एक अलग फंक्शन हो, v एक अलग फंक्शन हो, अगर ऐसा u और v के टर्म में कोई चीज दिया हो तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx निकालना है, इसको ये du इंटू वी बाई डी एक्स। इसका रूल सुनिएगा, इसका रूल थोड़ा सा या फिर बहुत आसान है। इसको ऐसे बताते हैं, इसको मैं ऐसे बताते हैं कभी पर भी कि u जो है आप उसको मानिए, u को मानिए कि आपका एक मेहमान है, u मतलब आप हो, और v जो है वो आपका बहुत ही हितैषी करीबी जो मानिए। अगर ये आपके घर में ऐसे, फिर इसका रूल प्लीज देख लो इसमें क्या होता है। इसमें u को हम छोड़ देते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, इसके बाद प्लस का साइन देते हैं, फिर v को छोड़ देते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं। बस इसका यही छोटा सा रूल है और कुछ में है नहीं। पहले u को छोड़ देंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v को छोड़ेंगे क्योंकि v का एक बार हो गया कि यूज करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, u मतलब आप, v मतलब आपका कोई भी पड़ोसी या फिर आपका बहुत ही करीबी दोस्त है। आप सपोज दैट v आपके घर पहुंचा है, खाना खिलाना हो, सबसे पहले किसको खिलाओगे, अपने करीबी यार को खिलाओगे। तो पहले आप बैठे रहो, v को खाना खिलाओ, वो खाना खा ले, उसको बैठा के खुद खाना खाओ। बस ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए, यू तुम बैठो, पहले उसको v को डिफरेंशिएट करना। इसके एग्जांपल देखो कैसे इसको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। ऐसे समझिए कि मान लेते हैं y इक्वल टू, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू मान लेते हैं e टू द पावर x इनटू sin x, दोनों मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ पे ex जो है वो एक क्या है, अलग फंक्शन है, sin x क्या है, अलग फंक्शन है। ex एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। u इनटू v के फॉर्म में है, इसको हम लोग मानेंगे u, इसको मानेंगे v, इसको डिफरेंशिएट करना। तो रूल पता है आप लोग को, सबसे पहले dy बाई dx। अब बताओ क्या करेंगे, जैसा हम बताए हैं उसमें लिखा हो u इनटू v साथ में, इसको पहले साथ में लिख लो, क्यों, क्योंकि हम साथ साथ हैं। चलिए dy बाई dx। अब करना क्या है, रूल क्या बता रहा है, u को निकालना है, u को निकालना है। u यहाँ पे कौन है, ex, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, v को, v यहाँ पे कौन है, sin x। ठीक है, अब इसको अब बताओ क्या बताया थे, इस फिर क्या करना है, sin x को निकालना है और फिर d e पावर x। अब इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होगा मैं इसको बता चुका हूँ, पहले इसको मैं बता चुका हूँ, देखिए कितना होगा। सो अब जब ये इतना सारा हो गया, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके, साइड नीचे नहीं दिख रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब बताओ इसमें dy बाई dx, अगर इसमें डिफरेंशिएशन का साइन नहीं लगा हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, यहाँ पे x में कोई चेंज नहीं होगा। अब आता है d sin x बाई dx, मैं भी जस्ट पहले बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है sin x का होता है cos x प्लस साइन। अब यहाँ पे sin x का sin x लिखेंगे, क्यों, अभी मैंने बोला कि जब तक इसमें d बाई dx ना लगा हो कोई तरह का चेंजिंग नहीं करना है, किसी भी हाल में चेंज नहीं करना उसको। अब बताओ इसमें d e टू द पावर x बाई dx है, तो इसका बता चुके फॉर्मूला क्या होता है, px। चलिए ये सॉल्व हो चुका है। अब आपको जो मन करता है मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा सॉल्व करिए, जैसे कि यहाँ पे ex क्या है, कॉमन है, कॉमन ये आपकी मर्जी है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और टोटल करते हैं। ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत आसान है, केवल इतना छापना है, u को पहले ये निकाल लेना है, v को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को निकाल लेके u को डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, cos x इनटू क्या चीज log x। अब बताइए यहाँ पे u एक को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, ऐसे मानना पड़ेगा ना, एक को u मानना पड़ेगा, एक को
भी मानना पड़ेगा। अब बताओ इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। बताओ कैसे होगा डिफरेंशिएट? सबसे पहले इसको बात साथ में लिखते हैं, cos x इंटू log x बाई dx। इसके बाद क्या करोगे कि यहां तक पहुंच गए हम लोग, इसके बाद करना क्या है, u को निकालना। u यहाँ पे कौन है, cos x है, cos x निकल गए cos x। इसके बाद को क्या पुट करेंगे यहाँ पे, इसको रखेंगे log x को dx। इसके बाद प्लस log x को निकालेंगे और फिर cos x बाय dx। समझ में आ रहा है, ठीक है ना? चलिए अब बताइए, अभी मैं बता चुका हूं कि इसमें कुछ तरह का साइन नहीं, बताइए log x का होता है 1/x, जिसके बता चुके हैं पहले हम लोग। इसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा log x, और cos का क्या होता है बताइए, माइनस sin x है ना, सी वाला टर्म है ये, सी वाला टर्म, तो सी वाला माइनस का। अब बताओ इसमें ये सॉल्व हो चुका है, अरे इसमें तुमको जो कॉमन लगता है कॉमन लीजिए, नहीं लगता है मत लीजिए। हाँ ये मतलब इसका ऐसा आ गया cos x बाई x, तो इस माइनस प्लस क्या कर जाएगा, माइनस log x इंटू sin x। ये x x नहीं काट दीजिएगा क्योंकि ये log यहाँ पे x है, ठीक है ना, नहीं काटेगा ये हो गया इसका आंसर। समझ आ रहा है? ये ऐसे बनाना है u इंटू v के टर्म में। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है इसको हम मिटा देते हैं, इसको आप लोग जहां पे दिक्कत होगा पॉज करके देख लीजिएगा, एक बार समझ में आ जाएगा। आगे 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 देखिए, आगे बताते हैं। मैं यहाँ पे रूल नंबर 6 रूल नंबर जो है वो बहुत आसान है, इतना आसान कि इसको आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए इसमें होगा कि यदि y इक्वल टू u बाई v के टर्म में हो, अभी पहले क्या पढ़े थे हम लोग, मल्टीप्लाई में होगा, अभी u बाई v के टर्म में होगा, तो क्या होगा ऐसे समझ। तो इस केस में इसका जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो ऐसे करते हैं, dy बाई dx। इसको देखिए पहले इसको लिख लेंगे u बाई v dx, इसके बाद इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुद्दा जो बताया था कहानी, हम लोग इसको ऐसे मानिए कि ये आपका दोस्त है, ये आपका वो है, सपोज दैट कि ये यू है और ये पीछे जो लटका हुआ है आपका दूर दराज का मेहमान है, आपके घर में आ गया, दूर दराज का, बहुत दूर का मेहमान, ठीक है ना, बहुत दूर का, जान न पहचान बन गया मेहमान, वही हाल है। अब ये यू है आप और ये भी है आपका दूर का मेहमान, आपके घर पहुंच गया, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम लोग भी को निकाल देते हैं, बेटा तुम बाहर बैठ। इसके बाद किसको डिफरेंशिएट करते हैं, यू को पहले, पहले खुद खाओ, दूर दराज का मेहमान बचा तो खिलाएंगे, नहीं तो भूखे मर गए। इसके बाद माइनस देते हैं, क्यों, खुद खाया बचा उसके बाद खिलाएंगे, है ना, ऐसे याद रखने के लिए कर रहे हैं, इसको आप याद कर सकते हो ऐसे करके, भी को निकाल ली, को सेम चीज, फिर यहाँ पे क्या होगा, यू निकलेगा, फिर dv बाई dx। समझ में आ रहा है? और इसमें जो और बड़ी चीज है वो इसके नीचे बहुत दूर से आया है ना, तो बेचारा जा नहीं पाएगा, इसको लटका के रखो स्क्वायर दे करके, तो ये नीचे में स्क्वायर होता है, कौन, v स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का, dy बाई dx v du बाई dx माइनस u dv बाई dx बाई v स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। इसका एग्जांपल को देखिए हम लोग कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे y इक्वल टू हमको मिल गया, आसान लेते हैं ऐसे, y इक्वल टू e टू पावर x बाई x स्क्वायर। यहाँ पे दोनों देख देखिए, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब आती बात कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करना, तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात, ओहो dy बाई dx, प्यार से लिखिएगा। चलिए
ई टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ऐसे 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 ऐसे। एक हो गया u, एक हो गया v। u किसको मानेंगे? ओहो, ऊपर वाले को। और x किसको मानेंगे? जो इसका डिनोमिनेटर है। ओके, चलिए dy बाई dx। अब क्या रूल बोलता है? v को निकालना है। कौन है v? यहाँ पर है, यहाँ v है एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है u को। कौन है u? e टू द पावर x। साइन क्या देना है? माइनस। इसके बाद क्या लिखाएगा? e टू द पावर x। इसके बाद इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाय dx। तो बट्टा में क्या हो जाएगा? जो था एक्स स्क्वायर था उसका क्या करना है? स्क्वायर। समझ आ रहा है? एकदम रूल से, एकदम रूल से चलना, रूल से चलना। ओके, अब बताइए इसके बाद क्या होगा? क्या बोल रहा है रूल? ये तो पता है, इसके साथ में कुछ नहीं होगा, बेचारे के पास ये वाई कुछ नहीं है। इसमें तो पता बोल चुके स्टूडेंट फ्रेंड्स से, नो चेंज e टू द पावर x। यहाँ बताइए, इसको आप पढ़े होंगे फर्स्ट रूल में, ये फर्स्ट रूल में ही पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना? तो इसमें क्या बन जाता है? ये 2x 2 माइनस 1 बताया आप लोगों को। और बट्टा में क्या हो जाएगा? x का पावर 4 होगा, नहीं होगा? x 2 टू पावर 4, ठीक है, इजी बात है ये। x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। यहाँ पर देख 2 कितना हो चुका है? 2x ना, क्यों? 2 माइनस 1 देना जरूरी नहीं, x का पावर 4। ये सॉल्व हो चुका है। अब आपको जितना कॉमन लेना ले सकते हो। यहाँ पे देखो e टू पावर x यहाँ पर दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना? कॉमन ले, और क्या कॉमन आएगा? x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, एक तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच गया? x, यहाँ क्या बच गया? 2, और यहाँ क्या है? x का पावर 4। तो ये और ये कट के कितना बनेगा? 3, तो कटेगा, और ये e टू द पावर x x माइनस 2 बाय x का पावर कितना? 3। दिस इज आंसर। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हो, दिस इज आंसर, ऐसे करके बना सकते हो। ये आसान तरीका है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा ना? इसको एक बार नहीं समझ आता तो फिर से देखो, y इक्वल टू u बाई v हो गया। इसको करने के लिए क्या करते हैं? ये u और ये v, इस केस में नीचे वाले को पहले निकाल देते हैं और अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अपने आप को निकालते हैं, फिर v को डिफरेंशिएट, अपने आप मतलब u, ठीक है ना? फिर v को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर बटा में v स्क्वायर को रखते हैं। जैसे बताया रूल, वैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले। ये इसका आंसर हो गया। तो ये इसका 6 रूल था डिफरेंशिएशन करने का। अभी मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उसको ट्रैक करके मेरा व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं कि आप सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। मैं उसको चेक करके बता दूंगा कि आप सही हैं या गलत हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9709052465। इस पे आप भेज सकते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन है 10x, ओके, 10x इंटू लॉग x। ये मल्टीप्लाई वाला कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं log x इंटू ई टू द पावर x। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 10x इंटू एक्स टू पावर 3। ये मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन हो गया। कुछ क्वेश्चन देते हैं डिवाइड वाला, इसको बनाइएगा थोड़ा सा, है ना? एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, सब इजी है, u v को मानना है, ठीक है ना? ऐसे कुछ मान लेते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, साइन एक्स बाई e टू द पावर x। ऐसे कुछ भी e टू द पावर x बाई x का पावर 4, ऐसे कुछ क्वेश्चन मान सकते हो। log x बाई 10x, ये 4 क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। मैं हूं शंकर प्रसाद, पता होगा, फिजिक्स टीचर, ठीक है? तो थैंक यू दोस्तों। तो देखिएगा एक बार कैसे है नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।